इंडिया टीवी, आपकी आवाज। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान। 7 नवंबर से वोटिंग, 3 दिसंबर को 5 राज्यों के नतीजे आएंगे। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को राजस्थान और 23 नवंबर को वोटिंग। मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान, पहले फेज में 7 और दूसरे में 17 नवंबर को वोटिंग। 30 नवंबर को तेलंगाना में डाले जाएंगे वोट। 5 राज्यों के साथ नागालैंड विधानसभा उपचुनाव का भी ऐलान। तापी विधानसभा सीट पर 7 नवंबर को वोटिंग। जम्मू कश्मीर में चुनाव के सवाल पर बोले सीईसी, सुरक्षा हालातों की समीक्षा के बाद सही समय पर होगा फैसला। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी। मध्य प्रदेश में 57 उम्मीदवारों का ऐलान। बुधनी से चुनाव लड़ेंगे सीएम शिवराज। दतिया से नरोत्तम मिश्रा, ग्वालियर से प्रद्युमन सिंह तोमर मैदान में, नरेला से विश्वास सारंग को मैदान में उतारा गया। राजस्थान की पहली लिस्ट में बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों को दिया गया टिकट। सांसद दिया कुमारी और सांसद बाबा बालकनाथ लड़ेंगे चुनाव। सांसद राज्यवर्धन राठौर झोटवाड़ा और किरोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर से लड़ेंगे चुनाव। सांसद भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ से टिकट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 64 कैंडिडेट्स का उतारा। सांसद रेणुका सिंह भरतपुर सोहनत से लड़ेंगे चुनाव। पूर्व सीएम रमन सिंह भी लड़ेंगे चुनाव। राजनांदगांव से रमन सिंह को उतारा गया। सांसद अरुण साव लोरमी से लड़ेंगे चुनाव। राजस्थान चुनाव के लिए बीएसपी की लिस्ट आई। 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ बीजेपी के हुंकार। जेपी नड्डा बोले, 5 राज्यों में बनेगी हमारी सरकार। सीडब्ल्यूसी की बैठक में जातीय जनगणना पर प्रस्ताव पास। राहुल गांधी बोले, सभी कांग्रेस शासित राज्यों में होगी जातीय जनगणना। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को देश के लिए बताया जरूरी। कहा, गरीबों की जो हिस्सेदारी बनती है वो उन्हें देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। कहा, बीजेपी की विदाई का काउंटडाउन शुरू। जातीय जनगणना का विरोध करने वालों पर बरसे लालू यादव। ऐसे लोग असमानता और गैर बराबरी के समर्थक। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव, वोटर बढ़ चढ़ कर ले हिस्सा। 101% मध्य प्रदेश का चुनाव जीतेंगे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का दावा। कांग्रेस के जीत के दावों पर कैलाश विजयवर्गीय का पलटवार। बोले, 2/3 बहुमत से सभी राज्य जीतेगी बीजेपी। जो जीत कर आएगा वो ही होगा एमपी का मुख्यमंत्री। सीएम फेस पर बोले कैलाश विजयवर्गीय। बीजेपी ने चौथी लिस्ट में जिन्हें उतारा उनसे पीछा छुड़ाना चाहती है जनता, कमलनाथ का निशाना। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, डबल इंजन का सफल मॉडल मध्य प्रदेश में हुआ लागू। भोपाल के खेड़ापति हनुमान जी मंदिर पहुंचे विश्वास सारंग। टिकट मिलने पर भगवान का किया शुक्रिया अदा। कांग्रेस जातीय जनगणना का मुद्दा उठाकर देश को बांटने में लगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का निशाना। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की अपील, कांग्रेस सरकार को विदा करें, इसके कुशासन से हर वर्ग आहत हुआ है। राजस्थान में जो 30 साल में नहीं हुआ वो इस बार होगा। सचिन पायलट बोले, कांग्रेस की फिर बनेगी सरकार। गजेंद्र सिंह शेखावत का गहलोत सरकार पर अटैक। कहा, भ्रष्टाचार वाली सरकार के जाने की तारीख आई। जनता कांग्रेस सरकार को रिपीट करने के लिए तैयार। राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस नया इतिहास रचेगी। रणदीप सुरजेवाला का बयान। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का दावा, चुनाव के लिए तैयार, अब की बार 75 पार करेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी चीफ अरुण साव का बयान, राज्य को लूटने वालों को सबक सिखाएगी जनता। 5 राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान। सांसद संजय राउत ने कहा, एमपी, राजस्थान समेत 5 राज्यों में इंडिया जीतेगी। तेलंगाना में जल्द उम्मीदवारों के ऐलान करेगी एआईएमआईएम। पार्टी के ने राजस्थान में 3 प्रत्याशी उतारे। केसीआर एक बार फिर से तेलंगाना के बनेंगे मुख्यमंत्री। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान। तेलंगाना बीजेपी चीफ जी किशन रेड्डी ने कहा, पीएम के कामों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, बनाएंगे सरकार। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी में पूरे ताकत से लड़ेंगे चुनाव। बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का निशाना। बीजेपी का एजेंडा देश के 2-3 अमीर लोगों को मजबूत करना। उमर अब्दुल्ला का चुनाव आयोग से सवाल, जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे, जनता को देना होगा जवाब। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने भी चुनाव आयोग से पूछा, पुणे और चंद्रपुर में लोकसभा उपचुनाव का ऐलान क्यों नहीं किया। आचार संहिता लागू होने से पहले सीएम शिवराज का ऐलान। पन्ना, कटनी और बैतूल जिले में खोले जाएंगे मेडिकल कॉलेज। शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावरेकर बोले, किसी दबाव में फैसला नहीं ले सकता। शरद गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 13 अक्टूबर को सुनवाई। अजित गुट के विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। एनसीपी पार्टी के सिंबल पर चुनाव आयोग में सुनवाई। 30 अक्टूबर तक सभी कागजात जमा करने को कहा। सुप्रिया सुले का अजित पवार पर निशाना। कहा, प्यार से मांगे तो पार्टी का नाम, चुनाव चिन्ह सब देते थे। एनसीपी पर अजित पवार के दावे पर बोली सुप्रिया सुले, पार्टी खड़ा करने वाली है, उसकी अहमियत जानता है। 83 साल के शरद पवार ईसी दफ्तर गए थे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना कार्यकर्ताओं से अपील, महाराष्ट्र के किसानों को हर संभव मदद करें। पीएम मोदी और तंजानिया के राष्ट्रपति की मुलाकात। कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत तंजानिया एक मत।
भारत और तंजानिया के बीच कई समझौते एमओयू एक्सचेंज प्रोग्राम में पीएम मोदी और तंजानिया के राष्ट्रपति रही मौजूद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को बताया ओबीसी विरोधी, कहा हम मुस्लिम वर्ग को देना चाहते हैं समान अधिकार। उन्नाव में सीएम योगी ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा उन्होंने देश को कोविड महामारी से बचाया। राम मंदिर में स्थापित होने वाली रामलला की मूर्ति नवंबर तक बनकर तैयार हो जाएगी। गर्भगृह में रामलला बाल रूप में विराजमान होंगे। 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद कल संजय सिंह की कोर्ट में पेशी, रिमांड बढ़ाने की मांग करा सकता है ईडी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू को झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। माफिया अतीक अहमद के दोनों बेटे रिहा, उमेश हत्याकांड के बाद प्रयागराज के बाल सुधार गृह में थे। अतीक के रिश्तेदार प्रवीण को सौंपी गई दोनों लड़कों की कस्टडी। दोनों की सुरक्षा के लिए सरकार ने एक गनर भी मुहैया कराया। ईडी ने 55 करोड़ की 10 संपत्तियां कुर्क की। आरए डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्शन। न्यूज क्लिक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, फाउंडर ने गिरफ्तारी और रिमांड को दी चुनौती। रेल भूमि विकास प्राधिकरण को करीब 32 करोड़ के नुकसान का मामला, सीबीआई ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड में ऋषिकेश के कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का अहम फेज पूरा, 3 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई। बेंगलुरु में पर्पल लाइन मेट्रो की शुरुआत, चलघट्टा से व्हाइट फील्ड तक का सफर हुआ आसान। तमिलनाडु विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास, केंद्र से कर्नाटक को कावेरी जल छोड़ने का निर्देश देने का किया आग्रह। गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पीछे से हटाया गया अतिक्रमण, पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस की शर्मनाक हरकत, रोड एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले शख्स की डेड बॉडी को नहर में फेंका गया। वीडियो सामने आने के बाद एसएसपी का एक्शन, 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड, 1 चालक और 2 होमगार्ड्स को भी ड्यूटी से हटाया। सिक्किम में अचानक बाढ़ से अब तक 34 लोगों की मौत, अब भी करीब 105 लोग लापता। सिक्किम में मंगन में बचाव अभियान जारी, सुरक्षित जगहों पर लोगों को पहुंचा रही है एनडीआरएफ। जालंधर में एक घर में रखे फ्रिज में ब्लास्ट, 5 लोगों की मौत। तमिलनाडु के अरियालूर जिले में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 7 लोगों की मौत, कई घायल। सीतापुर में चोरी केस का खुलासा, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। मुरादाबाद के काली माता मंदिर में लगा पोस्टर, महिलाओं के जीन्स पर बैन। इटावा में 2 बच्चियों की हत्या से सनसनी, शरीर पर फवाड़े की चोट से मिले निशान। इजरायल और हमास आतंकियों के बीच भीषण जंग जारी, हमास के हमले में 800 इजरायली मारे गए। हमास पर इजरायल की जवाबी कार्रवाई, 560 फिलिस्तीनियों को मार गिराया। इजरायली फोर्स की गाजा पट्टी में हमले जारी, हमास के 424 ठिकानों को किया गया तबाह। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप पर इजरायल का हमला, मलबे के ढेर से घायलों को बाहर निकालते दिखे लोग। इजरायली सेना ने गाजा मस्जिद को भी बनाया निशाना, चारों तरफ दिखा मलबे का अंबार। इजरायल के अश्कलोन में हमास ने दागे रॉकेट, गाजा पट्टी से रॉकेट लॉन्च कर बनाया निशाना। इजरायल के रक्षा मंत्री ने गाजा पट्टी की पूर्ण घेराबंदी का दिया आदेश, बिजली, भोजन, पानी, गैस की सप्लाई बंद। इजरायल पर हुए हमले के पीछे ईरान का हाथ, बीते सोमवार बेरूत में हुई बैठक में दी थी हरी झंडी। अगस्त से ही ईरान हमले की साजिश में लगा था। इजरायली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, समर्थन करने वाले देशों का शुक्रिया, इजरायल अपनी रक्षा खुद करेगा। यूएन में इजरायल के स्थायी प्रतिनिधि ने हमास के हमले को अपराध बताया, कहा मेरे देश में सैकड़ों लोगों की गई जान। इजरायल हमास युद्ध में कांग्रेस का फिलिस्तीन को समर्थन, सीडब्ल्यूसी में प्रस्ताव पास। इजरायल के समर्थन में भारत सरकार, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का सवाल, युद्ध में किसी देश का समर्थन कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के नेशनल सेक्रेटरी का बयान, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। महबूबा मुफ्ती ने फिलिस्तीन का किया समर्थन, कहा इजरायल को दिखाया ट्रेलर, बंदूकें लंबे समय तक दब नहीं सकती। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती मंजूर जियाई का बयान, अपने मुल्क की जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहा है फिलिस्तीन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट, कहा इजरायल फिलिस्तीन पर ज्यादती कर रहा है। एएमयू मामले पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बयान, कहा भारत ऐसी आतंकी और जिहादी सोच के साथ कभी नहीं हो सकता। अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम बोले, आतंकी गतिविधियों का अड्डा बना एएमयू, कड़ी कार्रवाई के बिना काम नहीं चलेगा। धमकी के बाद जर्मनी के हैम्बर्ग एयरपोर्ट पर आज भी सभी उड़ानें रद्द, तेहरान से आए एयरक्राफ्ट की ली गई तलाशी। क्लॉडिया गोल्डन को इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार, लेबर मार्केट में महिलाओं के योगदान को आज सामने लाई। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 484 और निफ्टी 157 अंक लुढ़का। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार फील्डिंग के लिए विराट कोहली को गोल्ड मेडल, फील्डिंग कोच टी दिलीप ने मेडल जीता। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केएल राहुल के शानदार प्रदर्शन पर बोले अनिल कुंबले, वो अपने मूल स्वरूप में वापस आ गए हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे शुभमन गिल, बीसीसीआई ने दी जानकारी, कहा चेन्नई में रिकवरी करेंगे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 14 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान के बीच होगा क्रिकेट मैच, सीएम ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की बैठक के बाद बोले गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी, सीएम का सभी एजेंसियों को निर्देश, सब काम ठीक से हो ऐसी व्यवस्था करें। शाहरुख खान को अब वाइपस कैटेगरी की सिक्योरिटी, एक्टर ने जान से मारने की धमकी भरे कॉल आने की दर्ज कराई थी शिकायत। झूठ पर, शोर पर